इलाहुल आलमीन, जो जो मुसलमान परेशान हैं या अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। That was really fun. Yeah. It was raining in school. You guys are happy? Yes, No. very happy. You're not happy? Why? Illy is happy. Because I want to go to school by raining. Okay. इवन मैं भी मिस कर रहा हूँ जब रेन होती है ना और बस टाइम होता है, तो हम जब निकल रहे होते हैं तो बस में जा रहे होते हैं तो हम स्लो वॉक करते हैं ताकि हम सही भीग के आ जाए। तो आई विश वो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी आवाज़ है रेन की। फाइनली हमें बारिश देखने को मिली। सदियों के बाद बारिश की आवाज़ सुनी। आपने इधर से उतरना है, इस तरफ से, सिर्फ मामा उधर से उतरेंगे। अरे मिशू, इट्स रेनिंग। मिशू खुद ही भागे जा रहा है। मिशू कम हियर। हाय माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय अल्लाह, इतनी तेज आ रही है। मेरा सारा मेकअप बैग अंदर से मैं असली नजर आना शुरू हो गई हूँ। हमारे शूज हो गए गंदे और जीन्स भी। ओए इधर पड़ी हुई थी। 20 की है, 10 की है? कितने की हैं? वहाँ तो 30 की थी ना? वहाँ नहीं, वहाँ 30 की थी। आंधी तूफान वाली बारिश हो रही थी और ये देखिए किस तरह मेटल की चीजें भी गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन मजा बड़ा आया। कितनी सदियों के बाद हमने बारिश देख ली। ये देखिए हमें यहाँ कैट मिली है और ये बिल्कुल अभी रैपर ही खा रही थी, तो इस कैट को भूख लगी हुई है और यहीं इधर उधर फिर रही थी। नहीं जा रही ना, इसको हाँ, कैट बाहर भी जा रही थी, यहाँ बैठ के बस बाहर देख रही थी। हम लुलु आए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो मिलते हैं टूटी फ्रूटी ना, तो जर्दे में डालने के लिए। तो यहाँ पे कैट देखी तो बच्चों को अम्मी की कैट्स वगैरह बड़े प्यार से पालते थे बैठ के थे। हम ही तो बोलता ये था मैं कैट को पाल रहा हूँ, तो गोद में लेके बैठा रहता था। तो मुझे कैट रखने का कहते हैं, लेकिन मुझे कसम से पेट्स पालने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि बेजुबान जानवरों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मैं अच्छे से पाल नहीं पाऊंगी, तो मैं रखती ही नहीं हूँ। तो बहरहाल जब इस तरह का मौका मिलता है तो बच्चे फिर कोई खाना वगैरह डाल के अपना शौक पूरा कर लेते हैं, या फिर मौसम अच्छा हो तो मैं बच्चों को पेटिंग जू हम लोग लिए जाते हैं। तो खैर यहाँ से खाना लेके कैट को डाल दिया, बच्चों ने अपना शौक पूरा कर लिया। हमने ये ले लिया है, ये शदाद ने हमने पिकल लिया है, पाइनएप्पल्स, मेयो, केचप एंड ऑलिव ऑयल। अभी हमने लेने हैं चिकन टिक्का मसाला, नहीं चिकन कोरमा मसाला। कुरान खाने के लिए मैंने काफ़ी सारे प्लान्स किए हुए थे और वो आगे जाके फिर उसके प्लान बी करना पड़ा, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। बहुत गड़बड़ हो गई मेरी तबीयत, और वो अभी आप देखना कि हुआ क्या। मेरा हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ड्रॉप हुआ हुआ था। डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन वगैरह के इंजेक्शंस लगवाए मुझे। और क्या होता है कि जो बोन मैरो है ना, वो 1 से 1.5 हफ्ते में ब्लड बनाना शुरू करता है इंजेक्शन लग जाने के बाद। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये कि अभी 1 से 1.5 हफ्ता होने वाला है और ब्लड बनना शुरू होगा, इंजेक्शन लग चुके हैं। ठीक है, तो साथ साथ शिफ्टिंग वगैरह भी हुई है, तो यानी मेरे अंदर अभी हीमोग्लोबिन कम ही है, तो तबीयत खराब हो सकती है जब इतना ज्यादा काम करें तो वही मेरी सिचुएशन आ गई थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी तबीयत आगे खराब होने वाली है और गड़बड़ हो जाएगी। पता होता तो इतनी सारी शॉपिंग और इतना सारा चिकन लेती ना। चले आगे देखते जाएं, अभी आपको पता चलेगा। अभी हम घर आ गए, हम यहाँ कार में बैठे हुए हैं। शहजाद और हम ही सामान रखने के लिए गए हैं और बारिश इतनी हो रही थी ना, मजे की। अभी तो रुक गया, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। तो हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा प्रोग्राम बना है कि हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं मॉल ताकि हम लोग खाना खा ले। उन्होंने भी नहीं खाया हुआ, हमने भी नहीं खाया हुआ, जस्ट ब्रेकफास्ट किया हुआ है। तो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हो सकता है 8 बजे फारिग हो, 9 बजे, इस वक्त 9 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो जब भी फ्री होंगे उसके बाद फिर हम लोग चिकन वगैरह लेके घर चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं, सुबह इंशाल्लाह कारी साहब आ जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे और फिर इंशाल्लाह मैनेज कर लूंगा। I'll share the details with you. Yes, inshallah. Guys, I started wearing glasses. I look different now with my glasses. So today I'm going to eat hot dog with Yusuf and Yusuf's sister Alina. And guess what? Yusuf wanted to eat luti
and KFC. And then he said, Mama, let's eat KFC. Then I will eat hot dog. I don't know what will Yusuf eat, and her sister. And Alina will, I don't know what will Alina eat, and I'll show you what they'll eat and they will do. Bye. बस खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, अच्छा टाइम स्पेंड किया, गपशप लगाई और फिर उसके बाद चिकन लिए मदीना स्टोर से और घर वापस आ गए हम लोग वापस। ये सारा सामान आ गया, कुछ फ्रिज में रख लिया है और ये सारा चिकन है। और हो क्या रहा है कि आज हम लोग अपने फ्रेंड से जब मिल रहे थे तो वहाँ पे मैं वॉशरूम जाने गई थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझे इतने चक्कर आए कि मैं वहीं से, मुझे लगा मैं गिरने लगी हूँ, तो मैं वहीं से वापस आ गई। एक तो वो मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर उनसे मिलने के बाद खाना वगैरह हमने इकट्ठे खाया। उसके बाद फिर जब हम लोग वापस आए हैं, हम लोग मदीना सुपरमार्केट गए क्योंकि वहाँ से हमने लेना था चिकन। तो ये हमने बताया 6 किलो 7 किलो भी शराब आते हैं, तो पूछते हैं ये सारा चिकन मैंने लिया था कि मैंने इसको पकाना था। 6 लोग आ रहे हैं तो मैंने सोचा जितना खाना होगा खा लेंगे, बाकी सारा वो लोग साथ ले जाएंगे। तो साथ में मुझे जर्दा वगैरह भी बनाना है। तो लेकिन अब फिर जब जिस वक्त चिकन लेंगे तो फिर क्या हुआ कि मेरे उसके बाद जो है वो जब ये चिकन ले रहे थे मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, इतने चक्कर आते मुझे लगता अभी गिर जाऊंगी। और मैं वहाँ मदीना सुपरमार्केट में साइड पे ज़मीन पे बैठ गई। फिर ये आधे जूस वाला ला के दिया, बच्चे अलग परेशान हो गए। तो अब ये कह रहे हैं कि पकाओ नहीं, और मैं भी इस चीज़ में जिद नहीं करूँगी क्योंकि खुदा ना खास्ता कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो खैर आपके हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चिकन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मैं इतने शौक से मैंने प्लान किया था कि कुरान खानी करानी है, उसके लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, फ्रूट चाट वगैरह मैं बना दूंगी। मेरा तो जर्दे का भी प्लान था, बट आई थिंक जर्दा शायद मैं ना बनाऊं, मैं आपको इजी रखूंगी। चावल मैं अभी नहीं भिगो रही। चिकन तो हम वहीं से क्लीन सारा करवा के लेके आए थे, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो सारी शहजाद ने कर दी, उसको वॉश करके पैक करना था और फ्रीज करना था। और बस वो सारे काम शहजाद ने कर दिए, मुझे नहीं करना पड़ा था। मैंने बस थोड़ा रेस्ट कर लिया था, किचन को समेट दिया था, जो चीज़ें लेके आए थे वो अपनी प्लेस पे रखती थी और बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, ताकि सुबह सुबह उठ के भाग दौड़ ना करनी पड़े। जो भी काम करूँ ज़रा आराम आराम से करूँ, जिस काम को स्पीड से कर रही थी ना तो तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बहरहाल जी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सुबह इसी वीडियो में। अगली सुबह हो गई है, मैंने सोचा था कि मैं आपको ये अपना लाउंज का एरिया एक ही दफ़ा हाउस टूर में दिखाऊंगी, बट इट्स ओके, अभी मैंने दिखा दिया है। मुझे ये सोफ़ा कलर के साथ ये कारपेट बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, तो मेरा तो कोई इरादा नहीं इनको चेंज करने का। पिछले लाउंज में सारा मैंने ब्राउन एक्सेंट दिया था अपने लाउंज को, तो इस बार मेरा ये वाला जो डिफरेंट कलर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ जो डाइनिंग चेयर्स हैं उनके कवर्स मैं चेंज करूँगी, अभी मैंने मंगवाए नहीं, ऑर्डर नहीं किए। उनके ब्राउनिश से जैसे टेबल का कलर ना वैसे ही चेयर्स का प्लेन कलर है, तो ये इसके ऊपर मैंने कवर्स लगाए हुए हैं, तो वो भी मैं चेंज करूंगी, लेकिन फिलहाल यही ठीक है। मैंने यहाँ पे जमजम रखा है और साथ में मैंने जूस रखा था, और ये शुगर कोटेड फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, और साथ में ये है डेट्स, और साथ में काजू रख लूँगी और एक बोल रख लूँगी ताकि डेट्स की जो सीड्स होते हैं वो रखे जा सके। और आबे जमजम और पानी जो है वो एक्स्ट्रा भी मैं रख लूँगी। कुरान पाक ख़त्म होने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और उस दौरान फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा पढ़ते पढ़ते गला भी ड्राई हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा इंतज़ाम मैंने कर दिया। और साथ में आबे ज़मज़म और सादा पानी भी मैंने रख दिया जस्ट इन केस ख़त्म हो जाए। और साथ में ये हदिया भी मैं अभी रख रही हूँ, जब कुरान खानी हो जाएगी तो उसके बाद हम हदिया भी देंगे। और जो कारी साहब हैं तिहामी के, जिन्होंने कुरान पाक ख़त्म कराया था, वैसे अभी तक वही पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान पाक छुड़वा नहीं रहे हैं तिहामी का ना, और मिशी का भी उन्हीं से ही स्टार्ट करवाएंगे। बस वो भी पाकिस्तान में है तो उनका हदिया प्लस उनकी सैलरी भी इसी में ही है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे भतीजा जो आ रहा है उसी को ही दे दे। बाकी यहाँ से लेजी सूजन वगैरह मैं हटा दूंगी, वो लोग यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। वैसे मैं नीचे अरेंजमेंट करना चाह रही थी, नीचे बैठ के अच्छा लगेगा, सुन्नत भी होगी, लेकिन वो क्या है कि वहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी कि माशाल्लाह से सारे मर्द होंगे तो बैठ के खुल के खाना खा सके ना, तो फंस के साथ साथ बैठ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा टेबल पे ही रख लेते हैं।
एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, कुरान खानी जो है ना, ये इसका इस्लाम में कुरान पाक में या हदीस में कहीं पे या सुन्नत में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये इस्लाम में कंप्लीट इनोवेशन है। अगर हम इसको दीन का हिस्सा समझना शुरू कर दें तो दिस इज़ टोटली एन इनोवेशन इन इस्लाम। मैं इसको सिर्फ एक इसलिए कर रही हूँ कि चलें कुरान पाक, एक तो मेरे घर में एक अच्छे जैसे हाफिज़ जो लोग हैं वो आएंगे मेहमान के तौर पे, आने वाले मेहमान जो अल्लाह की रहमत होते हैं, और दूसरी बात घर में ऊंची आवाज में कुरान पाक पढ़ा जाएगा तो बरकत होगी, हमें सवाब मिलेगा। मैं इसको कुरान खानी को कोई इस्लामिक प्रैक्टिस मान के नहीं कर रही हूँ, ना ही ऐसी कोई इसकी हकीकत है कि नए घर में शिफ्ट हों तो कुरान खानी कराएं, कोई बड़ा काम करना है तो कुरान खानी कराएं, कोई मुश्किल है तो कुरान खानी कराएं। इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि ये कोई इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है। मैंने सोचा ये मेंशन कर दूं क्योंकि बहुत से लोग मुझे देख के फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं दीन की गलत प्रैक्टिस कभी किसी को नहीं सिखाना चाहती। सो दीन में इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मुझे ब्लर नजर आया लेकिन स्माइल के वजह कैमरा ये इधर आए ना जरा, सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं ये शलवार कमीज क्यों नहीं पहनते, जरा आप कुछ जवाब दीजिए। ये ट्रेडिशनली और क्या है? हाँ। ये इतनी खुली टी शर्ट खुला ट्राउजर ट्रेडिशन ही है या और क्या? हाँ पहले शुरू में ना जब मुझे सेंस नहीं होती थी ना तब मुझे होता नहीं सारे एक जैसे होने चाहिए और ये वो ना, लेकिन अब आके इतनी समझ आ गई है कि अपना घर है हर एक का, तो उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना चाहिए। तो अगर इनका नहीं दिल चाहता तो मैं अब इनको फोर्स नहीं करती, ऐसे ही है ना। ऐसे ही तभी ईदों पे अब नहीं लेती इनके लिए, वरना जबरदस्ती ले लेती थी। कोई बात नहीं, ईद पे जो है तो पहन लेंगे। वो पहनेंगे जो बात नहीं थी पहननी। ये देखें ये पाकिस्तानी है, सुनाए इनको बातें, आप कमेंट्स करें इनके लिए। इमरान खान को जेल कर दिए, बात करते पाकिस्तानी, हद है यार। इतनी जेल की अरेंजमेंट सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए थे और बस अब वेट कर रहे थे। कारी साहब भी रास्ते में थे और मैं किचन में अपना काम शुरू कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक ठाक थी। बस ये है ना कि लास्ट टाइम आपने मुझे जो तबीयत ख़राब देखी होगी वो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 2 साल पहले कोरोना हुआ था, वही देखी होगी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, हेल्थ अच्छी रहती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत भी एक नेमत है, अपना हम लोग ख्याल रखते हैं। तो ज़रा सी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फैमिली भी परेशान हो जाती है, इवन मैं खुद परेशान हो गई कि मुझे क्या हो गया ना। तो खैर इवन वो मेरी फ्रेंड इतनी परेशान हो गई कि क्या हो गया क्या हो गया। खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, फ्रूट वगैरह कटिंग स्टार्ट कर दिया, बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रूट मिल गया। तो कहते हैं ना खाने वाले का नाम लिखा होता है दाने दाने पे, तो वही चीज़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट था। ये नेक्टरीन आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर करें। ये आड़ू की तरह ही होता है लेकिन ये ना इसकी शाइनी स्किन होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और पल्पी होते हैं। मेरे तो मुंह में भी पानी आ गया। मुझे जब भी नेक्टरीन नजर आए ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा खैर फ्रूट में लेके आई थी, एप्पल्स मिले थे मुझे, नेक्टरीन थे, उसके अलावा थे ऑरेंजेस थे, पेयर्स थी, मैंगो थे और ग्रेप्स थे और क्या थे, केले थे। हाँ जो कीवीज थे वो मुझे नहीं मिले, ज़्यादा अच्छे नहीं थे वो, तो फिर इसकी बजाय मैं ये ड्रैगन फ्रूट लेके आ गई थी। कीवीज का ये होता है ना कि अगर या तो मीठे होते हैं तो अगर नहीं सही होंगे ना तो फिर वो खट्टे निकल आते हैं, बड़े हार्ड से थे। तो ये मैंने कहा ड्रैगन फ्रूट ले आती हूँ। ड्रैगन फ्रूट या तो मीठा होता है या फिर वो ना ऐसे बिल्कुल टेस्टलेस सा हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट खट्टा नहीं होता ना। फिर ये अच्छा था, मीठा निकल आया था। उतने में पहुंच गए थे कारी साहब भी। कोई मसला नहीं है। कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे खत्म होते। कोरोना के बाद अब खुले हैं, अभी गए थे तो इसलिए जितना खाने नहीं बस अच्छा वो जो है फिर लेते हुए हैं सर इसको यहाँ रखने ऑफिस तो नहीं लेकिन पढ़ जिसको पढ़ना आता है उसका तो सवाल मिलता है, लेकिन जिसको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ता है तो डबल सवाल। हाँ बिल्कुल पूरा नहीं करना तो जितना पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये
फ्रूट चाट में मैंने जूस डाला है, इसके अलावा नमक डाला है, चाट मसाला और चीनी, यही बेसिक सी चीज़ें मैं डालती हूँ और बहुत मज़े की बन जाती है। वैसे फ्रूट चाट की ना टेस्ट डिपेंड करता होता है कि आप जूस उसमें कौन सा डालते हैं और आपने उसमें फ्रूट की क्या वैरायटी डाली होती है ना। तो मुझे केला इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, उसकी बजाय फ्रूट कॉकटेल जो है ना वही मैं ढूंढ रही हूँ इस वक्त कैन, लेकिन वो नहीं था और मुझे लाना भी भूल गया। बट इट्स ओके, फ्रूट की वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत टेस्टी बन गई थी। और ना जब भी आप जूस डाला करें ना तो वो कॉकटेल जूस डाला करें, मिक्स फ्रूट जूस, वो बड़े मजे का लगता है। अभी मैं इनके लिए कुछ तो मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा मैंने इसमें डाला है, लेकिन बाकी सारा जो है ना वो मैं पैक कर दूंगी। उसकी वजह ये है कि जो हम इनके लिए खाना मंगवाएंगे ना वो काफ़ी क्वांटिटी में, पर हेड भी जो है ना वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे पता है कि जर्दा भी और ये जो फ्रूट चाट है ना वो उनसे ज़्यादा नहीं खाई जाएगी, तो जो सर्व किया है वो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, बाकी सारा मैंने पैक कर दिया कि जब बाद में इनको शाम में भूख लगेगी तो चलो ज़्यादा वेराइटी क्वान्टिटी ज़्यादा हो कि ये लोग चलो मिल बैठ के खा लें। एक बार एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए अगर कोई गलती हो जाए, कि आने वाला मेहमान अपने नसीब का रिस्क लेके आता है और जाते हुए मेज़बान के गुनाह समेट के ले जाता है। तो आप ये देखें कि ये वाकई नसीब की बात होती है। पहली बात तो ये कि हमारे सारे जो नबी थे वो बहुत मेहमान नवाज थे, और हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी कितनी अहादीस हैं मेहमान नवाजी के बारे में। तो ये तो हमें अच्छा लगता है मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, जो कुछ घर में वो दिल करता है सब कुछ उनके सामने रखते, लेकिन आप देखें नसीब की बात होती है। मैंने जर्दा बनाने का सोचा था और मैं सब लवाजमात लेके आई थी, लेकिन क्या था कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे ये था कि जर्दा अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ इनके नसीब में था। जो जर्दा आया उसकी पिक्चर जब तलाबाद से हमने मतलब फूड डिलीवरी सर्विस से मंगवाया तो उसमें पिक्चर में तो सब कुछ ऐसे ही था कि बेहतरीन जर्दा है, लेकिन जब वो आया तो सब वो खाली था। मैंने पहले ही खोल के देख लिया और फिर इसको मैंने दोबारा ना मतलब इसके ऊपर लिड लगा दी और मैंने कहा शहजाद देखे जरा कि ये इनके नसीब में था, ये सब कुछ जो आया था ना ये इन्हीं के लिए ही आया था। तो अब ये जर्दा जो है मैं इसको बना लूंगी इन लवाजमात के साथ। तो मैंने देसी घी में ये सब कुछ डाल के, जिसमें था किशमिश थी, पिस्ते थे, नारियल था, बादाम है भिगो के रखे हुए हैं, साथ में ये टूटी फ्रूटी है, ये सब डाल दिया है मैंने और इसको बस मैं ऐसे मिक्स कर लूंगी। और जर्दा जो है वो हमने मंगवा लिया था सुबह उठते ही, तो तकरीबन ऐसे घंटा डेढ़ हो चुका था जर्दा आए हुए, तो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब जर्दा भी जरा गर्मा गर्म सा हो जाएगा। तो बस ये जर्दा भी तैयार हो गया और बस अब मैं बहुत खुश हो रही थी। नहीं तो अगर ये सब लाजमात में ना लेके आई होती ना तो मेरा बड़ा दिल दुखता कि मैंने ये ऐसे येलो से बस चावल उनके आगे रख दिए होते।
मिशो एक बहुत ही अच्छी सी खुशी मिल रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था। वैसे तो हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ घर पे कुरान पाक पढ़ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और साथ में ये है कि ऐसे भी हो सकता था कि घर पे फ्रेंड्स वगैरह को इकट्ठा करके हम लोग एक सिटिंग कर लेते, कुरान पाक वगैरह पढ़ते। तो लेकिन ये है कि ये जो अल्लाह के नेक तरीन लोग इस वक्त दुनिया में जो बेहतरीन लोग हैं वो हमारे घर आए हैं। मैं इसको अपना नसीब समझ रही हूँ कि ये लोग आ सके हमारे घर में और इन्होंने हमारे घर पे आकर कुरान पाक पढ़ा है। ये अल्लाह का कलाम सबको सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं और इमामत करवाते हैं, तरावियाँ पढ़वाते हैं, मस्जिदों में रौनकें इनकी वजह से होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं, मेरी खुशनसीबी है। तो बस ये कुरान खानी हो गई थी, अभी बस दुआ होनी है, तो बस अरेंजमेंट हमने कर दिया ताकि उसके बाद दुआ पढ़ के खाना खा लें। एक गिलास गर्म पानी ستجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر عن حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم شدد شملهم ومزق قلوبهم وفرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى نفسي طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وعمل رواتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا. اللهم برحمتك فلا تكلني. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. इलाहुल आलमीन, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है उनके वालिदैन को, उनको, उनके बच्चों को, अहल अयाल को और उम्मत मुस्लिमा को या अल्लाह बरकत से नवाज दे। या अल्लाह इनकी कुरान से मोहब्बत ये जोड़ कर रखना और कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो कुछ इन्होंने इंतज़ाम किया, इनकी कोशिशें हैं, या अल्लाह इनको अजर अजीम देना। या अल्लाह तो रहमत करना। या अल्लाह हमारा आना, और आपने चुना है हमें इस कुरान के लिए, या अल्लाह ख़ास तौर पे हमारा आना भी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिअतिना वतवफ़्फ़ना रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر محالنا ولا تنزل إلى سوء. رب ارحمهما كما ربنا يا صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
गर्म पानी आपको चाहिए थोड़ा सा? नहीं बस बस ठीक है अब गला सही हो। अब ठीक है इसमें लगता है। हाँ जी, अब ये आगे हैवी आ गया। ये इसमें ये ज़्यादा फ्रूट इसमें ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा खाने की गुंजाइश नहीं होगी तो ये पैक किया। आपकी ये मोहब्बत है कुरान के साथ। मुलाकात होती रहेगी। ये तो शुरुआत है कि अभी शुरू है, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बहुत अल्लाह आपको इस साथ आमीन आमीन। शुक्रिया।